देखिए वर्गमूल और घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम निकालना है वर्गमूल तो हमें 1 से लेके 9 तक के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ 7 8 9, ठीक है। तो 1 का 1, 2 का 4, 9 16 25 36 49 64, तो ये कितना 81। अगर घनमूल निकालना है तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के घन याद होने चाहिए। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 343। इनका यूज भी बताऊंगी, चिंता मत करो। फिर 8 का 512 और इसका कितना हो जाएगा 729, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सिर्फ मैं बताना क्या चाह रही हूँ, किसके लिए पर्पज से मैंने लिखा है। अब यहाँ वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना है, ठीक है। अब देखो 5 का निकालना वैसे तो इजी है, फोल्ड कर लो, लेकिन अगर वर्गमूल है तो पीछे का अंक देखो क्या बन गया है 5। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में पीछे 5 आता है? तो मात्र एक संख्या कैसी है 5। तो इस वाले में 5 वाले में तो दिक्कत आती नहीं है। ऐसा किसका वर्ग बनता है 5 का, यानी कि ये जिसका भी वर्गमूल होगा उसके पीछे का अंक 5 होगा। यहाँ पे जो अंक आएगा ये 5 होगा, यहाँ पे जो अंक आएगा वो अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो पीछे वाला अंक लिख लिया, यहाँ जो आएगा अब वो देखना क्या आएगा। अगर वर्गमूल का सवाल है तो 2 अंक छोड़ दो, कितना बचा 56। अब ये देखो इससे कम या इसके बराबर किसका वर्ग होता है? तो 7 का वर्ग होता है, 7 सत्ते 49, इसका ही तो होता है। और मतलब अगर यहाँ 2 अंक आते वो भी तो मैं बताऊंगी, 5 वाला है या 6 वाला है, तो ये दोनों एक से ही होंगे। क्यों? क्योंकि 6 किसी और के उसमें नहीं आता भाई, आता है 4 के में और 6 के उसमें, वो अलग हट जाता है। सिर्फ 5 का सिंगल पर्सन ऐसा है कि दूसरी संख्या ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरी संख्या लेनी पड़ती कि ये किसके बीच में आता है। फिर 7 8 के वो अभी आगे देखेंगे, नहीं रिल जाओगे फिर। तो इसके इससे छोटा किसका वर्ग आता है 7 का, यानी कि 49। तो यहाँ पे क्या लेंगे 7, यानी कि ये किसका वर्गमूल है 75 का, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कैसा होगा। अगला सवाल देखो, अगला देखिए, देखो ये दिया है 9801। अब यहाँ देखना है पीछे 1 है, 1 किसके वर्गमूल में पड़ता है? तो एक तो या तो 1 है और क्या है 1 9, यानी कि ये जो वर्ग होगा वो या तो जिसके पीछे 1 आ रहा होगा या उसके पीछे 9 आ रहा होगा, ठीक है। अब वर्गमूल है तो 2 अंक छोड़ देंगे, ये सिर्फ क्या लेंगे अब 98, ठीक है। 98 किस किसके वर्ग के बीच में है? ये देखो इससे पहले तो सबसे पहले इससे कम किसका वर्ग होता है 9 का, यानी कि 81, यानी कि 9 का होता है कितना, यहाँ लिख लीजिए 9 का, यानी कि कितना होता है 81। अब 10 का कितना होता? अब 2 अंक है ना, तो इसलिए यहाँ भी 2 अंक सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और 10 का कितना होता 100 का। अब यहाँ देखना क्या है भाई, इधर से तो पता, अब ये पता नहीं चल रहा, इधर से तो लेनी छोटी संख्या हमेशा 9। अब यहाँ सेलेक्ट करना है कि इनमें से क्या लेना है। तो तुम्हें करना क्या है, ये जो 98 है जिसके ज्यादा नजदीक होगा वो संख्या लेनी है, ठीक है। ये बताओ ये इसके नजदीक है ना, बड़ी संख्या के नजदीक, तो बड़ी संख्या क्या है 9, तो यानी कि यहाँ पे क्या लेना है 99। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो हम एक सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं एक और, 12996, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो 6 है। अब 6 जो है किस किस के वर्ग के बीच में पड़ता है? देखो एक तो 4 के और एक 6 के, या तो यानी कि इसका जो अंक होगा पीछे का 4 होगा या 6 होगा। 2 अंक छोड़ देंगे, कितना लेंगे 129। 129 से कम किसका वर्ग वर्ग होता है 11 का, यानी कि 121 होता है 11 का। तो यहाँ फिक्स है 11 से छोटा लेना। अब फिक्स करना है यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। तो उसे देखने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये 11 का है तो ये अगला जो संख्या होगी वो 12 रही होगी। क्यों? क्योंकि बीच में देखते हैं यहाँ पे कि किसके बीच में, 12 का कितना होता है 144। अब ये बताओ ये किसके नजदीक है, 121 के नजदीक है या फिर क्या कहते हैं 144 के नजदीक है? तो भैया किसके नजदीक है, 121 के ज्यादा नजदीक है ना। तो 121 यानी कि छोटी वाली संख्या है, तो कौन सी संख्या लेंगे छोटी वाली, यानी कि इसका वर्गमूल निकलेगा 114 का, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अब वर्गमूल वाले और नहीं करा रही हूँ, अब आगे से आप ना प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं तुम्हें घन वाले बता देती हूँ, तो घनमूल में कैसे पता लगाएंगे। अब यहाँ देखिए घनमूल में, घनमूल में देखो पीछे का अंक देखो 5 किसके घर में पड़ता है, मात्र 5 के में पड़ता है। तो अब इसका तो पता ही है, इसमें 2 अंक नहीं बनते
क्यों? क्योंकि देख लो कभी भी दो अंक एक जैसे मैच नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सेलेक्ट करने वाली बात है नहीं। घनमूल सबसे वर्गमूल से भी ज़्यादा ईजी है निकालना। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 5 आना है। अब यहाँ देखना यहाँ क्या आएगा, तो घनमूल है तो पीछे के 3 अंक छोड़ दो। भाई ये घनमूल सबसे ईजी है। इससे कम, इससे छोटा किसका क्यूब होता है? भाई 2 का क्यूब लोगे तो 4 हो जाएगा ज़्यादा, तो किसका क्यूब होता है? 1 का, यानी कि यहाँ फिक्स है 1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एक और देख लो। जैसे मेरे पास कितना है 29,304, मुझे इसका क्यूब निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे सोचने वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो 4 है, 4 किसके घन में पड़ता है? देखो एक बार पहले, सिर्फ किसका है ऐसे 64 पड़ा ना 4, तो यानी कि इसके जो पीछे का अंक होगा वो 4 रहा होगा। यहाँ पे देखना क्या है, घनमूल है तो पीछे के 3 अंक छोड़ दो, तो भाई 4 यहाँ आ गया। अब यहाँ वाला अंक निकालना है। अब ये देखो इससे छोटा किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का करोगे तो 64 बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा, तो किसका क्यूब है? 3 का ये, तो क्या लेंगे यहाँ पे 3, यानी कि किसका क्यूब है? 34 का। ठीक है भाई, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भाई मेरा पूरा चैप्टर मैंने करा दिया है वर्गमूल एंड घनमूल, जिसने ना देखे हो वो मेरे चैनल पे जाके देख लें। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, घातांक नंबर सिस्टम की भी, वर्गमूल की भी, और एक पड़ी हुई है प्लेलिस्ट 0 लेवल से मैथ, वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा बेसिक कराया गया है। धन्यवाद।